बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आपने हरमज़ खुल गई, जिसका इंतज़ार था दुनिया को, वो खोल दिया ईरान ने। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीज़ फायर के दौरान तमाम कमर्शियल जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ये एक ऐसी चाल है जो सिर्फ ईरान चल सकता है और कोई मुल्क अमेरिका को इस तरह से नहीं फंसा सकता जिस तरह से ईरान फंसाता है। और अब भी एक ऐसी चाल चली गई है जिसमें अमेरिका पूरी दुनिया में अकेला रह जाएगा और दुनिया जो ईरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी कि आपने हरमज़ उसकी वजह से बंद है, अब वो अमेरिका पर टूट पड़ेगी कि आपने हरमज़ खोलो। मैंने आपको 2 दिन पहले एक व्लॉग के अंदर ये बात बताई थी कि आपने हरमज़ को बंद करना ईरान की एक बड़ी स्ट्रेटजी थी और गल्फ़ पूरे पर कब्ज़ा करने के लिए सिर्फ आपने हरमज़ का गला दबाना ही काफ़ी होता है। लेकिन अमेरिका ने, जो कि आपने हरमज़ खुलवाने के लिए आया था, खुद उसको कार्डन ऑफ कर दिया, जहाज़ों को वापस भेजना शुरू कर दिया और उसने आपने हरमज़ पर डबल लॉक लगा दिया। यानी एक ईरान का लॉक था, एक अमेरिका ने आकर अपना लॉक भी लगा दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक ज़बरदस्त चाल चली है और उसने सीज़ फायर के दौरान आपने हरमज़ को खोल दिया है। अब्बास अराग़ची का ट्वीट है और उन्होंने कहा है कि मैरी टाइम को यह आगाह कर दिया गया है, जो कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाज़ों की आमदोरफ्त के हवाले से जो है पूरी तैयारी करती है, उसको एक मखसूस रूट दे दिया गया है कि जहाज़ इसमें से गुजर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सीज़ फायर तक है, यानी 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल के बाद क्या होगा? अगर अमेरिका हमला करता है तो दोबारा से आपने हरमज़ बंद। 21 अप्रैल से पहले अगर आपने हरमज़ को अमेरिका नहीं खोलता है तो पूरी दुनिया अपने सारे लान तान, जो है सॉफ्टवर्ड यही इस्तेमाल हो सकता है, वो अमेरिका पर करेगी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो या बरतानिया, फ्रांस हो या चाइना, अब आपने हरमज़ को बंद करने का इल्ज़ाम सिर्फ अमेरिका पर लगाएगी और अमेरिका इस मामले में तन्हा रह जाएगा। इसराइल इससे बहुत दूर है। इसराइल पर इल्ज़ाम नहीं आएगा क्योंकि कार्डन ऑफ जो किया था, बंद जो किया था, नाकाबंदी जो की थी, वो अमेरिका ने की थी। और ईरान ने एक ऐसे लम्हे में एक ऐसी चाल चली है जिसका जवाब नहीं दोस्तों। ऐसी चाल है कि अमेरिका अब जहाँ जहाँ से हमदर्दियाँ समेट रहा था, वहीं वहीं से नफ़रत का शिकार होता चला जाएगा। और अगर वो खुद भी ये आपने हरमज़ खोल देगा, तब भी ईरान को बरतरी हासिल होगी कि ईरान ने ये पहले ऐलान कर दिया है। देखें, मुज़ाकरात अगले 2 दिन में होते हैं, नहीं होते हैं। हमारे फील्ड मार्शल जो हैं इस वक्त ईरान में हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं टर्की में हैं। चुनीद यही है कि अगले 48 घंटे में कोई मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर दस्तखत की ज़रूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान आएंगे। बहुत सारे मामला तय हो गए हैं और उनमें एक बड़ा मामला जो था आपने हरमज़ के खोलने का था, जिसको लेबनान वॉर की खुशी में, लेबनान सीज़ फायर जो 10 दिन के लिए हुआ है और आइंदा मुज़ाकरात जो है वाशिंगटन में होना है, उसकी खुशी में अब्बास अराग़ची ने कहा हम आपने हरमज़ खोल रहे हैं। जो तजारती जहाज़ लेके जाना चाहता है ले जाए, जो लाना चाहता है ले आए। लेकिन ये सहूलत जो है या ये स्कीम जो है, ये सिर्फ सीज़ फायर तक है। एक ऐसी चाल जिसका शायद अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था। ईरान पिछले 28 फरवरी से लेकर आज तक जितने जंगी हरबे इस्तेमाल करता रहा है, उसने दुनिया को हैरान किया है। जब ये खबर आई और टीवी पर इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलना शुरू हुई, तो मैं उसी वक्त समझ गया कि ईरान ने अमेरिका को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया है। अब आपने हरमज़ जो है ईरान की जानिब से खुली है, अमेरिका की तरफ से बंद है। कैसा उलट फेर है दिनों का, इसका जिक्र भी है। वैसे दिनों का उलट फेर है कि जो आपने हरमज़ खुलवाने आए थे वो बंद किए बैठे हैं। जिन्होंने बंद की थी वो उसको खोल कर बंद करने वाले पे हंस रहे हैं। एक ताला खुल गया, दूसरा ताला दुनिया खुलवाएगी। अब अमेरिका पर दुनिया भर से प्रेशर आएगा, दबाव आएगा। अगर तेल महंगा होगा, महंगाई होगी, यूरोप को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, खुद अमेरिका में तेल और महंगाई होगी, तो इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा किस पर लगेगा? अमेरिका पर लगेगा। ये इसलिए आपने हरमज़ बंद कर रहा था कि चीन अपनी तिजारत ना कर सके, ईरान अपनी तिजारत ना कर सके। और इससे नाकाबंदी से ईरान की तिजारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दुनिया की तिजारत को ज़रूर फ़र्क पड़ा था। ईरान ने अपनी तरफ से आपने हरमज़
खोल दिया। उसने कहा दोस्तों अपने कमर्शियल जहाज़ लाओ भी, ले जाओ भी, गल्फ़ तक जाना चाहते हो गल्फ़ तक जाओ, इस तरफ यूरोप तक जाना चाहते हैं यूरोप तक जाओ, जब दिल करेगा इसको बंद कर दूंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि अमेरिका ने बंद किया हुआ है और ईरान की तो पोजीशन ही ये थी कि वो आपने हरमुज़ को बंद करना चाहता था, जब एक फरीक ने बंद की हुई है तो उसको क्या ज़रूरत थी। अब सारी हमदर्दियाँ उलट कर ईरान की तरफ चली जाएंगी और आपने हरमुज़ की बंदिश का सारा मलबा अमेरिका पर चला जाएगा। पिछले 40-45 दिनों में आपने हरमुज़ जो बंद रही उसका सारे का सारा जो गुस्सा है वो एक मुल्क पर निकलेगा जिसका नाम अमेरिका है। अब्बास अराग़ची की इस एक ट्वीट ने दिल खुश कर दिया, इसलिए कि ये एक बड़ी सियासी चाल है, इसलिए कि ये एक बड़ी जंगी हिकमत अमली है, इसलिए कि अब पूरी दुनिया जो है ईरान के असल मसले को समझेगी कि आपने हरमुज़ की बंदिश अमेरिका क्यों करना चाहता था, क्यों वो तजारत रोकना चाहता है तेल की, क्यों वो गल्फ़ के ममालिक को मज़ीद दबाना चाहता है और क्यों कभी वो रजीम चेंज का नाम लेता है, कभी मुजाहिरीन पर होने वाले तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाता है, कभी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर, और अब यूरेनियम को लेकर सामने आया है। तो बहाने पर बहाने तराशता रहा। आपने हरमुज़ बंद करके ईरान ने जो मैसेज देना था दुनिया को दे दिया। अब उसने आपने हरमुज़ खोल दी है और शर्त यही है कि जिस दिन तुम एक गोली चलाओगे ईरान दोबारा आपने हरमुज़ बंद कर देगा। तो अमलन एक कंट्रोल आपने हरमुज़ पर ईरान ने अपना साबित कर दिया है। पेंटागन में कल जो सेंटकॉम में, पेंटागन कह रहा हूँ उसी का झैली इदारा है वैसे, सेंट्रल कमांड ऑफिस, सेंटकॉम ने जो कल मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी उसको अब्बास अराग़ची के एक ट्वीट ने धोबी पटरा मारकर गिरा दिया है। उन्होंने कहा हमने 10,000 मरीज़, 12 बहरी जहाज़ और सैकड़ों हवाई जहाज़ जो हैं आपने हरमुज़ पर की नाकाबंदी पर लगा दिए हैं। जब इन्होंने लगा दिए हैं तो ईरान की क्या ज़रूरत थी। ईरान ने कहा जी हमने खोल दिया, जाएँ, जो तजारत करना चाहता है करे, अगर रोकेगा तो अमेरिका रोकेगा, ईरान रोकने वाला नहीं है। इन दिनों में जबकि तेल की प्राइसेस जो थी बहुत हाई पर गई थी क्योंकि आपने हरमुज़ बंद थी, ईरान के इस एक ऐलान से तेल की कीमतें मज़ीद नीचे गिर जाएंगी। लेकिन अगर ये अमेरिका ने अपना मुहासरा जारी रखा तो अमेरिका को उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और ईरान के पास एक जवाब आ जाएगा कि देख लें मैं आपने हरमुज़ खोलना चाहता हूँ, अमेरिका बंद रखना चाहता है, अगर बंद रखना चाहता है तो रख ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये एक ऐसी चाल है जो कि ईरान जैसा जहन और ईरान जैसे ज़हीन लोग ही कर सकते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सरप्राइज़ जो है ईरान देता चला आ रहा है। पहले मिसाइल्स की सूरत में देता था, अब फैसलों की सूरत में देना शुरू हुआ है। नज़र आता है कि जब मेज़ पर बैठा जाएगा तो ईरान अमेरिका से 2 हाथ ऊंचा होगा, अमेरिका नीचे लगकर अब मुज़ाकरात करेगा। अब पूरी दुनिया बशमूल यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी तब और अमेरिकन ख़ुद भी अमेरिका को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि पूरी दुनिया की तजारत और तेल की तरसील जो है और या तवानाई की तरसील जो है अमेरिका ने बंद कर रखी है। अब्बास अराग़ची को सलूट है। ऐसे मौके पर उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल खुश हो गया। बहाना उन्होंने क्या किया कि लेबनान का सीज़ फायर, अगर लेबनान में इजराइल गोली चलाएगा आपने हरमुज़ ईरान की जानिब से दोबारा बंद कर दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।